अगर वहाँ आप कर देते हैं, अब उनको बेकरी सिखा दीजिए। कटिया गेहूँ तो हाँ कहीं कहीं मिलता है, लेकिन कितना मीठा रहता है। तो उसमें ये कह करके उनसे वो बनाओ और उसके जो प्रोडक्ट बनाओ ना, कटिया गेहूँ का पैसा नहीं देगा लेकिन उससे जैसे अब ये है कि दूध का पैसा नहीं देते, लेकिन दूध का जो वो बंगाली रसगुल्ला बनता है उसका बहुत पैसा मिलता है। और वो देसी गाय का जितना अच्छा बनता है ना जर्सी का बने ना भैंस का बने। अब वो देसी गाय का दूध बेचोगे नहीं बिकेगा, लेकिन उसका छेना इतना अच्छा बनता है, इतना स्पॉन्जी उसका होता है, वो किसी चीज़ का नहीं होता है। तो आप वो प्रोडक्ट बनाओ, उससे आप बेकरी प्रोडक्ट बनाओ कटिया गेहूँ से, ठीक है ना। और उसको देखो कि ये सब बहुत कम उसमें स्वावलंबन में चल जाएगा, पॉपुलेशन है, छोटी वहीं के वहीं। तो ये जैसे अब जैसे आप बेकरी का हमारे यहाँ यही सिखाते हैं लोग, एक छोटी सी अपने यहाँ बेकरी, हमारी अपनी बेकरी है, ट्रेनिंग मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देना, हाँ वहीं के लोग सिखाएंगे। अगर गांव में एक आदमी भी सीख लेगा तो नहीं, तो उन लोगों को पहले हम वहाँ सिखाएंगे और फिर जब वो बनाएंगे तो उन्हें भट्टी बनाने से लेके कैसे होता है, कैसे बने बनाए ओवन आते हैं। हमने पहले भट्टी बनवाई थी, अब वो बने बनाए ओवन आते हैं रेडीमेड, उसमें इलेक्ट्रिक उससे होता है, गैस होता है, उसमें अपना टेम्परेचर, उसमें सब चीज़ उसमें बन जाती है। ये चीज़ वहाँ की हो जाए और आप वहीं की चीज़ों के साथ ये अब उसमें आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कि मक्का की चीज़ें कैसे बनती हैं, है ना, ज्वार की कैसे बनती हैं, ये लोकल प्रोडक्ट्स। हाँ, उसमें इस तरह की चीज़ों को लेकर के कर सकते हैं, तो उसका बड़ा भारी क्रेज हो जाता है लोगों को। सर आप करके भी अभी हम लोगों ने FRI में एक डिवाइस किया कि जो गांव का एक झाड़ जंगल से वो प्लैंक्स बनाना डिवाइस किया है। ठीक है, तो उससे लगभग 2-3 कंपनी उसको एक्सेप्ट मतलब ले ली है। अभी ये जो बेकार चीज़ है इसका भी वो खरीद लेंगे। ठीक है, अभी मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में, उसमें कई चीज़ें आई हैं। इसमें गुजरात का बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बना के वो सेल कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट सिर्फ उनको वो नो हो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, मार्केटिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं और थोड़ा सा उसका और उसका पैसा उसको पूरा एक तरह से मैनेजमेंट ले रहे हैं। उसी तरह की चीज़ आप कर दो, उसमें ये हो जाएगा तो लोगों के पास बहुत अच्छा वही का एक सिस्टम बन जाएगा। इसको बहुत है इसमें काम करने का। तो आप ये मोटर को अच्छा जो है इसमें साबुन का तो है, इसमें तो ये महुआ का गुली बहुत मिलता है, महुआ का उसमें क्या है कि ऑयल है, महुआ का गुली नहीं। अरे वो तो महुआ का तेल तो सोकोनिफिकेशन के लिए आइडियल माना जाता है। महुआ ऑयल मजबूत ऑयल है, नहीं। अब जैसे आप कह रहे हैं कोई उद्योग नहीं है, कोई उद्योग नहीं, वो तो ऑयल बनता है लोग उसमें ऑयल और खूब चलता है वो। रॉ मटेरियल जाता है यहाँ से अमृतसर, वहाँ ऑयल बनता है। अच्छा, तो यहीं ऑयल के लगवा दीजिए ना लोग से। अच्छा, महुआ का फल बहुत मिलता है, इसका मैं बताता हूँ। महुआ का मैं आ रहा था, अगर आप इसमें अपने फॉरेस्ट में एक रिसर्च करा सकें कि महुए में थोड़ी सी गंध आती है, पॉइंटेड स्मेल आता है, तो उसको थोड़ा आयरन है उसमें है नहीं, बहुत एनर्जी फूड है। मैंने किसी से कहा था कि जितना ये जो गाँव वाले खाते हैं उसी से सारा स्टेमिना आता है। वो चावल में डाल के खा लेते हैं, वैसे खा लेते हैं, तिल में कूट के खा लेते हैं। सबसे अच्छा है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, जीरो कोलेस्ट्रॉल है। तो अब आप उसको लेकर के तो जीरो कोलेस्ट्रॉल लड्डू बनवा के दीजिए आप उसके। सबसे अच्छा ये है कि वो इतना मतलब पेट सफाई करता है। हाँ, वो भी ठीक है। नहीं, गुड़ा बहुत बढ़िया। नहीं, मैं कह रहा उसके अगर आप उससे एनर्जी फूड बना के दें तो उससे क्या नाम, ये एथलीट्स खरीदें उसे, वाकई बहुत स्टेमिना देता है वो। तो उसमें क्या बहुत सीधा सा है, उसके साथ लड्डू बना लें, उसको तिल के साथ कूटिए तो तिल और लड्डू उसका महुआ बहुत अच्छा लड्डू बनता है उसका। 11 मतलब 5 मिनट बाकी है। बचपन में खाया मक्का की रोटी के साथ उसको फ्राई करके। नहीं तो उसका फिर एक उसका ये भी हो सकता है कि अगर उसमें से आप वो गंध निकाल दें और उसको उबाल करके तवा में फ्राई करते हैं। तवा में फ्राई करते हैं, अपना वो तो थोड़ा भून के देते हैं, अच्छा सौंधापन आ जाए। हमारे निधन ये था कि 11 बजे अभी कार्यक्रम 12 बजे से 10 मिनट लगेंगे, वहाँ उधर होके रोड के लोगों में बाकी पूरा कर लेंगे। मेरा जो कहना है भोजन की कब की व्यवस्था ठीक है, चलते हैं, पता करके चलते हैं। उसके
साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मेरा ये जो कहना है महुआ कलर। महुआ का जो चीज़ें हैं इनेबल इसमें होता है, जी। ये जो आपका जो महुआ का जो फल निकलता है जिसमें से गुली निकलता है उसे गोलेंदा कहते हैं, हाँ, है ना। गुली तेल, वो तेल होता है, लेकिन उसका जो फल होता है जी। बहुत मीठा होता है। हाँ वो फूल फूल ना हाँ, फूल तो है महुआ महुआ, और हाँ। फल है गोलेंदा। अच्छा, उसमें गुली से गुली नहीं, गुली तो उसमें से निकलता है उसका सीड। हाँ सीड, लेकिन जैसे वो आम का है ना, हाँ। आम की गुठली, हाँ। वैसा है वो हाँ। और ऊपर का जो उसका होता है वो आम से भी ज्यादा मीठा होता है गोलेंदा। हाँ ऊपर का छिलका, ऊपर का छिलका नहीं, गूदा फल हाँ फल का गूदा पक जाता है, पक जाता है, पीले पीले हो बहुत जाता मीठा होता है, हाँ। बहुत मीठा होता है। तो अगर उसको आप इस तरह से प्रिजर्व कर लें, हाँ। जैसे टमाटो जूस सॉस बन जाता है, वैसे अगर उसका वो बन जाए तो वो बहुत पैदा होता है। लोग खाते हैं, फेंक देते हैं उसे करने का। और उसका देखिए छिलका, छिलका नहीं, उसके ऊपर वाला फल उसका गूदा, फल, हाँ। जैसे आम का होता है ना। हाँ हाँ आम का गुठली तो छोटी होती है, छिलका तो निकाल देते हैं, लेकिन उसका जो गूदा लेते हैं ना, वही तो खाते हैं ना आम का। रस बना के खाएं या वैसे खाएं, वैसे आम जैसे ही होता है वो गोलेंदा, छोटा और बहुत मीठा होता है। पकने के बाद अच्छा बहुत मीठा होता है। तो अब उसका कच्चे की सब्जी बनती है, कच्चे का अचार बन सकता है, ये गांव वाले बता देंगे। अच्छा, तो वो एक अपने आप में कम, गोलेंदा का बहुत कम होता है। महुए का हो जाता है तो वो खाने से लेकर शराब तक। जी। वो गुली का हो जाता है तो उसका ऑयल बनता है, उसकी खली बनती है। उसकी खली को आप ये अपना जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स में लीजिए, उसके साथ मिला करके बड़ा अच्छा देगा आपको। इसका एक्सपेलेंस बहुत ही छोटा स्तर पे मिल सकता है। ये इस पे जो है, इस पे काम किया हुआ है खादी ग्राम उद्योग ने, और कुटीर उद्योग वालों से पूछिएगा। अच्छा, खादी हम भी वालों मालूम से। कर लेंगे, ठीक, हाँ, ठीक। खादी वालों से। हाँ। तो इसका छोटे एक्सपेलर्स मिल जाए तो उसका फिर जो गुली का जो वो खाली निकलेगी वो एनिमल फूड है, उसमें उनको वो भी मिलता है और वो वहीं के वहीं बनने लगे छोटा छोटा बाहर आने का। और फिर जो इसका ऑयल निकलेगा तो उसमें से ये सोप इंडस्ट्री तो बड़े आराम से हो जाएगी, है ना। और एक और हमारे उसमें है जो हमने अपने यहाँ बनवाया हुआ है। ओ भाई आ गए? हाँ बैठे बैठे अभी एक मिनट में आप एक मिनट साइड में जी। एक हमने अपने यहाँ जो प्रयोग करवाया, गोबर गाय का, देसी गाय का है, गोमूत्र, मुल्तानी मिट्टी, थोड़ी गेरू, ठीक है ना, और थोड़ी ये अपनी राख घास, ठीक है ना। तो इसका मिलकर के बहुत अच्छा साबुन बनता है। थोड़ी सी सादा मिट्टी कैसे टिकिया के शेप में? उसको फेंक करके जैसे है ना, अगर वैसे बनाते हैं तो जैसे गोबर है, कंडा है, उसको उसमें पल्वराइजर में पीस दिया, सूखने के बाद है ना। वैसे अगर हम गीले में करते वो ज़्यादा वैसा है, क्योंकि गोबर के साथ गोमूत्र मिला करके उसमें मुल्तानी मिट्टी भिगोई, फिर उसको फेंटा तो उसमें सादा मिट्टी उसमें ज़्यादा लगता है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं तो उसका वो आपको फार्मूला मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ बनते हैं वो टिक्की, 10 रुपए किलो ले जाते हैं, और वो आपके स्किन डिजीजेस के लिए, उसके लिए खुजली के लिए, एलर्जी के लिए बहुत बढ़िया है। उसमें थोड़ा सा अगर आप झाग पैदा करना चाहें तो थोड़ा सा रीठा का पाउडर, हाँ सफनिन रहता है, एक सफनिन उसमें भी है, एक रूट है, जड़ है, इसको लता कस्तूरी कहते हैं, और बेंडी, जंगली बेंडी, छत्तीसगढ़ में बहुत है। इधर अपना मेरठ एरिया में गुड़ जब पकाते हैं तो उसी से छांटते हैं, जड़ को कूट के उसमें डाल देते हैं, डालते हैं उसको, उसमें सफनिन रहता है। एक वो एक तरफ से लिक्विड साबुन है, पानी में उसका निचोड़ दो, उसका इस्तेमाल हम उसका हम भूल गए। एक पीला सा फल होता था, बहुत मोटी गुठली, और वो अरे वो है इस एरिया में बहुत है, बहुत होता है इस एरिया में बहुत है। जब उसका कांटा रहते हैं, उसका मेगी उसको इसका पीला पीला होता है, उसको कूटेंगे, वो अंदर ब्राउन कलर का होता है, साबुन धोते हैं, साबुन के रूप में, वो रीठा कहते हैं उसे, रीठा कहते हैं। तो उसका रीठे का पाउडर आप इसमें थोड़ा सा मिला दो, या वो चीज़ मिला दो, उसको गूंद दो, तो उसमें फोमिंग भी हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये प्राकृतिक है, नेचुरल साबुन है। अपने ये शैम्पू बनाने का टेक्नोलॉजी मिल सकता है गाँव वालों, मिल जाएगा, आंवला के उसमें है, वो आंवला, शिकाकाई और एक चीज़ मिला करके सीधा ग्राइंड करना, पैक करके दे दो। ड्राई शैम्पू, खराब नहीं होना। आप घंटे भर पहले भिगो दो या गर्म पानी में उबाल दो, वो इजी है, वो सब इजी है। सिर्फ आंवला और शिकाकाई,
और बहुत बढ़िया केशवर्धक है, काला भी केश करेगा और केशों का झड़ना भी रोकता है। जैसे हमारा ये बुंदेलखंड में बहेड़ा बहुत है, हाँ। बहेड़ा बाल के लिए बहुत बढ़िया है। हाँ, और आंवला बहुत है, आंवला बहुत है। और ये ओबरा एरिया में सोनभद्र में हाँ, ये आपका हरड़ है। हरड़ नहीं तो वो आप फिर वहाँ से वो इकट्ठा करिए और त्रिफला चूर्ण बेचिए अपना। हमारे हरड़ इकट्ठा होता है नहीं, 500 हर बहेड़ा आंवला तीनों मिला करके और गाँव वालों को बता दीजिए ये बना कि दें। पेट की तकलीफ के लिए होता है संभाग। हाँ, बहुत लोग जानते हैं इसको। हाँ, त्रिफला। और नहीं, त्रिफला। और जो अपने टॉनिक के रूप में लेना होता है वो 1 2 3 या 1 2 4 का होता है। ये हरड़ 1, बहेड़ा 2, आंवला 4, हम्म, ठीक है ना। तो इस तरह से तो वो जो चीज़ है तो वो फार्मूले हम सब चलवा जी, देंगे आप, जी, ठीक है ना। जी। तो इन सब अच्छा और ये है जो ये अपना उसका दिमाग के ये लिए भृंगराज। मेहंदी खूब होता है। ये भृंगराज बहुत हाँ, होता है। तो भृंगराज बहुत होता है। आपके लिए व्यवस्था की जाए, बाकी सब लोग भोजन करें। बाकी सबके लिए 12 के बाद कार्यक्रम के बाद वहाँ पर बच्चा की व्यवस्था है। आप सब लोगों के लिए कार्यकर्ता ही करते हैं। आप जरा सब बात ये है कि अगर 12 बजे से बैठे 2 बजे तक चलेगा तो प्रणाम साहब, भाई भी हो सकते हैं भाई। हाँ ड्राइव भी हो सकते हैं। तो 12 के पहले भोजन आप कर लें। भोजन और विश्राम लो। 10 मिनट हो के आ रहे हैं। हमारी सामुदायिक भवन है, बहुत सुंदर वाले ठीक है ना। हाँ हाँ, ठीक। देखिए मुन्ना भाई। ये तो आप तो से कह रहे हैं कि ये तो आपकी जड़ी बूटी में होगा ना। हाँ। भृंगराज है, पुनर्नवा है, ये बहुत बड़ी औषधि है ना। तो ये करचटा पुनर्नवा कहते हैं वो उसे। तो बहुत कम मिलता है, हैं? कम मिलता है यहाँ। पुनर्नवा। लेकिन यहाँ की क्लाइमेट अच्छी है, इसको आप अच्छी है। प्रोपोगेट कर सकते हैं। हाँ। पुनर्नवा के लिए बुंदेलखंड की क्लाइमेट अच्छी अच्छी है, है। ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब ये जो आपको कह रहे हैं, ये जिसको आप वो कर देते हैं, ये जो कहते हैं जजहारा वो करके लोग आइल्स भी बना रहे हैं। हाँ बना रहे हैं। ये इनको मसाज बताते हैं। आइल्स। हाँ हाँ, मसाज आइल्स। ये आपको देखिए, अगर आपका आंवला और भृंगराज का तेल बनाना सिखा देते हैं लोग, जी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ लौकी खूब होती, तूंबी कच्ची, है ना। तो वो देसी वाला गोल वाला होता है। कोई भी होता है नहीं, जो कड़वी हो जाती है या जो कड़ी हो जाती है, उसका आप जूसर पे जूस निकाल लो या उबाल करके उसका जूस निकाल लो। बहुत केशवर्धक है, ऑयल के साथ उसको मिला लो। लौकी का रस बहुत बढ़िया केशवर्धक है। भवन के ना पूरी गाड़ी पहुंच रही 10-12 लोग हैं। और वो अगर सर में लगाने के लिए कड़वी लौकी भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो ये हम बनाते भी थे। तो वो तो लौकी का रस तो सब में डालो ही। जी। अब आंवला है, आंवला के भृंगराज है। कैंडी हाँ। मार्केट अच्छा पकड़ा है। हाँ। आंवला के कैंडी लोगों को सिखा दे। अच्छा, अब कैंडी कैसे बनाते हैं? तो ये हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप उबाल के बनाते हैं तो फिर वो काली पड़ जाती है, जी, हाँ, आयरन आ जाता है ना। तो आप उसको क्या करिए कि ये जो होते हैं ना सोलर ऊपर जैसे बॉक्स है। ब्लैक, उसमें भर के रख दीजिए सोलर में। हाँ। तो अपने आप मुलायम हो जाएगा। यूँ दबाएंगे फट से गुठली अलग हो जाएगी और सफ़ेद निकलेगी कली, तो पानी ना लगे, उसी को उसमें हो जाती है। अगर तेज़ धूप में वैसे भी रख दो तो हो जाता है। लेकिन अगर उसको आप सोलर में रख देते हैं, सोलर रख देते हैं एक। दूसरा और एक ढंग है, जैसे आम काटने का होता है ना, हाँ। वैसे आंवला काट दो और सीधा सुखा दो, हाँ। कली निकाल करके ना बाबू बोल रहे हैं। अच्छा, विदाउट गरम किए गर्म हुए। किए हुए वो भी बढ़िया है। बहुत अच्छा सूख हाँ, जाता कहाँ पे हो? है। और उसका अचार भी बन जाता है, जो करते हो बिना कुछ, बड़ा उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि उबालने में तो उसका पानी निकल जाता है।